हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट यूज शॉर्टकट कीज एंड यू शुड नो दैट शॉर्टकट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट यूज शॉर्टकट कीज इन पावर पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द फर्स्ट स्लाइड विच इज़ नेविगेशन शॉर्टकट की। कि अगर आप कहीं नेविगेट करना चाहते हो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उसके लिए आप नेविगेट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज दे रखी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यस, कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम क्यों यूज होता है हमारा? इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इंस्टेंटली, कि आपको एक न्यू स्लाइड मिल जाएगी इंस्टेंटली। आप फटाफट अपनी जो स्लाइड्स हैं वो ले सकते हो ना, आपको होम टैब पे जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल एम टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इंस्टेंटली। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी आप दबाओगे तो करंट जो आप जिस स्लाइड पर हो उसकी डुप्लीकेट आपके पास आ जाएगी सेम। ओके, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। ओके, याद रखना। उसके बाद पेज अप, जो पेज डाउन ऑप्शन होता है वो आपका मतलब मूव करता है स्लाइड के मतलब बीच में, कि ऐसे आप ऊपर ये वाला टैब दबा दोगे वाला तो आगे पीछे ऊपर नीचे चले जाओगे, आगे पीछे जाते हैं सॉरी ऊपर नीचे चले जाते हो। उसके बाद कंट्रोल होम या कंट्रोल आप इसी जगह प्रेस कर लो, कंट्रोल एंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जंप टू द फर्स्ट और लास्ट स्लाइड, कि आप फर्स्ट स्लाइड पे या तो लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो, जंप कर सकते हो। फर्स्ट एंड लास्ट स्लाइड पे आप जंप कर सकते हो। यहाँ पे टिप क्या दे रखी है आपको? यूज स्लाइड्स ऑर्डर व्यू Alt plus V then D to see all slides and rearrange easily। तो आप क्या करोगे? Alt प्रेस करना है प्लस V प्लस D टू यूज स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन। ओके, कि अगर आपको स्लाइड को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है, रीअरेंज करना है तो आप उसको कर सकते हो विद दिस शॉर्टकट की। ओके, यहाँ पे आपको एक टिप दे रखी है। देन नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की। तो फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट करना। फॉर्मेट मतलब किसको स्टाइल करना। उसको स्टाइल करने के लिए आपको कौन कौन सी शॉर्टकट की चाहिए होती है आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने जो काम को बहुत जल्दी से कर सके, अपना टाइम सेव कर सके। तो कंट्रोल बी जो है उसकी शॉर्टकट की मतलब वो हम क्यों यूज़ करते हैं? बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल आई इज टू इटैलिक, कंट्रोल यू इज टू बोल्ड अंडरलाइन द टेक्स्ट। तो बोल्ड नहीं, अंडरलाइन करने के लिए। तो ये जो है ये इसका है, फिर ये जो है इसका है, ये इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल बी इज टू बोल्ड, कंट्रोल आई इज टू इटैलिक एंड कंट्रोल यू इज टू अंडरलाइन योर टेक्स्ट। ओके, द सिलेक्टेड टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो मतलब ये क्या होता है? कॉपी प्लस पेस्ट करता है फॉर्मेटिंग को। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है राइट, अब आपको वही फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। तो आप क्या करोगे? पहले उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करोगे ताकि आप उस फॉर्मेटिंग को कहीं कॉपी पेस्ट कर सको। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। तो ये आपकी फॉर्मेट पेंटर की क्या है? शॉर्टकट की होगी। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। ओके, तो आप अपनी पहले कॉपी करोगे उस फॉर्मेटिंग को, देन यू विल पेस्ट इट। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर एंड आप उसको यूज कर सकते हो कॉपी करने के लिए एंड पेस्ट करने के लिए फॉर्मेटिंग को। देन यू हैव कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो ग्रेटर देन से बढ़ेगी, लेस देन से कम होगी। इंक्रीज और डिक्रीज और फॉन्ट साइज, आपके फॉन्ट का साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन कम कर बढ़ाने के लिए और लेस देन कम करने के लिए। ओके, साइज को। कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर। तो दैट इज यूज टू अलाइन सेंटर राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। ओके, सो कंट्रोल ई इज टू सेंटर योर टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, एंड कंट्रोल एस कि उसको आप लेफ्ट में कर सको, एंड राइट आपका जो है आर, आर स्टैंड फॉर आपको याद ही हो जाएगा एल आर। तो एल मतलब लेफ्ट हो गया, आर मतलब आर हो गया राइट। तो लेफ्ट का आपको अब ये बचा तो ई ना, तो आप ई तो याद कर ही सकते हो राइट। देन यू हैव यूज फॉर्मेट पेंटर शॉर्टकट की विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी to paste the formatting to maintain consistent formatting across your slides। कि मतलब अपनी पूरी स्लाइड में सेम से फॉर्मेटिंग को रख सकते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। देन यू हैव स्लाइड मैनेजमेंट। तो स्लाइड की आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? स्लाइड को कैसे मैनेज कर सकते हो? कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी जो होता है दैट इज यूज टू ग्रुप योर ऑब्जेक्ट इजीली एंड आप उसको साथ में मूव कर सकते हो टुगेदर। ओके, सो ग्रुप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉर इजी मूवमेंट, कि आप उसको इजीली मूव कर सकते हो साथ में। ओके, टुगेदर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी इज यूज टू अनग्रुप द ऑब्जेक्ट। जो आपने ग्रुप कर रखा है ऑब्जेक्ट को आप उसको अनग्रुप कर सकते हो। ओके, देन यू हैव कंट्रोल प्लस शिफ्ट
ये तो बहुत बड़ी होगी राइट, आपको याद तो करनी पड़ेगी। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस, सारी शब्द मतलब जो हम लगाते हैं ना कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सब उसको प्लस करके एस दबा देंगे। तो क्या होगा, ओपन सिलेक्शन पेन टू हाइड और शो द ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्शन पेन हमारा क्यों यूज होता है, शो एंड हाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट को। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है सिलेक्शन पेन की, कंट्रोल साथ साथ लिखिए या बोलिए, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस, है ना, इजी है। तो आप इसको याद कर सकते हो, मेरे को तो याद होगी। उसके बाद ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट, अगर आपको लेफ्ट लेके जाना है, अगर डिमोट करना है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट लेके जाओगे, अगर प्रमोट करना है तो प्रमोट करोगे, राइट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपने मतलब कि बुलेट्स को इंक्रीज कर सकते हो, ला सकते हो, बुलेट्स ला सकते हो, ऐड कर सकते हो। यूज अरेंज टूल लाइक ब्रिंग इन फ्रंट एंड सेंड बैकवर्ड टू लेयर ऑब्जेक्ट नीटली। तो आप अपने अरेंज टूल को यूज कर सकते हो। अरेंज टूल जो होता है आपका वो होता है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। तो सेंड बैकवर्ड जो होता है ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाने के लिए होता है, एंड ब्रिंग फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट को आगे लेके आने के लिए होता है। फिर उसके अंदर आपका और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पोजीशन को देखना, रैप टेक्स्ट होता है, एंड देन अलाइनमेंट होती है कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को किधर अलाइन करना है, और ग्रुप का ऑप्शन होता है, एंड सिलेक्शन पेन भी होता है, रोटेट होता है। तो ये सारा आपका अरेंज में आता है, अरेंज ग्रुप में, विच इज़ लेआउट, लेआउट में आता है ये, ओके, वर्ड के लेआउट में आता है और इसके भी लेआउट में आता है। देन यू हैव क्विकली स्लाइड सेटअप एंड कंसिस्टेंसी टिप। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है आप उसको कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग दे सकते हो एंड उसका सेटअप कर सकते हो। हाउ, स्लाइड मास्टर व्यू जो आपका होता है, यूज़ क्या होता है इसका, इसका यूज़ होता है, दे नहीं रखा है इसके अंदर, यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, इसकी शॉर्टकट लिखी होगी ऑल्ट प्लस डब्ल्यू देन एम। तो मतलब कि आपको ऑल्ट के साथ डब्ल्यू दबाना है एंड देन एम भी साथ में दबा देना है, प्रेस कर देना है। टू सेट कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग कलर लोगोस एंड अक्रॉस द स्लाइड, कि आपने जो भी कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग कर रखी है ना वो आपकी पेस्ट कर देगा स्लाइड मास्टर में। उसके बाद आपके पास है पावर पॉइंट डिजाइनर। तो पावर पॉइंट डिजाइनर क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F4 F10 मतलब क्या होता है पता है आपको, F10 मतलब इसको हम बोलते हैं जो हमारे ऊपर आती है फंक्शन कीज, टॉप रो की हमारी कीज होती है ना ये फंक्शन कीज। टू एक्सेस पावर पॉइंट डिजाइनर लेआउट सजेशन की, आप अपने पावर पॉइंट के लिए लेआउट की सजेशन ले सकते हो कि मुझे ये लेआउट अच्छी लग रही है या वो वाली अच्छी लग रही है, तो आप वो ले सकते हो, अपनी जो स्लाइड को है सॉर्ट कर सकते हो, अच्छे से मैनेज कर सकते हो अच्छे से। देन यू हैव बोनस टिप्स। बोनस टिप्स आपके पास क्या क्या हैं, F5 टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए अपने स्लाइड शो को आप कौन सा प्रेस करोगे, F5। देन F5 शिफ्ट F5 के साथ आप क्या करोगे, करंट स्लाइड जिस पे आप अभी हो। तो स्लाइड अगर आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है, सो टू बिगिन फ्रॉम स्टार्ट तो F5, और करंट स्लाइड से करनी है तो शिफ्ट प्लस F5, ओके, दैट इज कॉल्ड योर टू शॉर्टकट कीज, आपकी बोनस में दे रखी है। शिफ्ट F टू करंट स्लाइड, शो द करंट स्लाइड से आपको स्टार्ट करना है, बिगिन से करना है तो शिफ्ट F5 नॉट शिफ्ट, ओके। कंट्रोल K इज टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी फाइल बनाई है जो आपकी एक्सेल में इंसर्टेड है, अब आपको उसकी लिंक बनानी है टू जंप डायरेक्टली इनटू इट, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे क्लिक करोगे उस मतलब उस जगह पे जहाँ पे आपको हाइपरलिंक चाहिए एंड कंट्रोल K कर दो, वहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कौन सी आपको लिंक चाहिए वहाँ पे आप क्लिक कर दो, उसकी लिंक क्रिएट होकर आ जाएगी, कंट्रोल के साथ आप प्रेस करके उसके ऊपर जंप कर सकते हो, ओके, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये क्या होता है आपका, ग्रेटर देन, ओके। तो ग्रेटर देन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं जो आपका फॉन्ट का साइज है, ओके, और इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, हमने पहले भी पढ़ा ना अभी स्टार्टिंग में, ओके। तो इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं, इससे इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फॉर्मेटिंग। आप अपने फॉन्ट का साइज देख सकते हो कि आपको क्या रखना है, कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, वो आप इसको अपने ऑप्शन से शॉर्टकट की से यूज कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।